नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो याचिका, जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, और केवल खारिज नहीं की बल्कि 1 साल तक आगे किसी भी अदालत में जाने पर रोक भी लगा दी। कई कंडीशंस और लगाई गई। लेकिन इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग, देखिए, पब्लिक के अंदर लोगों में अपने अपने मत हो सकते हैं। लोग अपनी अपनी सोच के आधार पर चीजों को आगे डिलीवर कर सकते हैं, कह सकते हैं या सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में या बहुत सारे लोगों को एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए ये चल सकता है। लेकिन अगर कोई नेता ऐसे मामलों में जहां पर कि देशद्रोह, देश के खिलाफ अगर कोई मामला चल रहा हो, देश के खिलाफ किसी तरीके की साजिश की जा रही हो, और उन मामलों पर अगर कोई नेता अपनी टिप्पणी देता है, तो ये बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है कि आखिर देश में ऐसा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी राजनीति के लिए आखिर इतना कैसे गिर सकता है। आप जरा सोचिए, राजनीति एक तरफ है, देश एक तरफ है। देश रहेगा तभी तो राजनीति रहेगी। लेकिन कुछ नेता इसी तरीके के, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस में स्टैंड लेने की जो कमी है वो तो अलग है, परंतु स्टैंड गलत ले लिया जाए, ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जब 2021 में 2016 में ये नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरीके के नारे जब लगे तो राहुल गांधी सीधे तौर पर जेएनयू में दिखाई दिए। लेकिन इसके अलावा जो कन्हैया कुमार इसके आरोपी थे, उनको टिकट भी दिया, पार्टी में आज वो कांग्रेस के अंदर है। पर आप ये जरा सोचें कि आज जब शर्जील इमाम और उमर खालिद हम आपको बता दें कि उन भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग में भी था। जब उमर खालिद और शर्जील इमाम इसी कड़ी में एक ऐसी साजिश करते देश के खिलाफ, तो उस साजिश के बाद कांग्रेस के एक नेताजी हैं जो पहले कभी बीजेपी में रहे, अपनी पार्टी बनाकर इंट्रोड्यूस हुए थे, और इनकी एक और बड़ी खासियत है, ये भी पहले इनकम टैक्स विभाग में थे। अगर आपको इनकम टैक्स से याद आया हो तो आप जरा सोचिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। यानी कि क्या इनकम टैक्स विभाग से ऐसे लोग, खैर इस पर बात नहीं करते हैं। अपनी पार्टी बनाई, कुछ काम कुछ नहीं कर पाए, फिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में चले गए, टिकट मिली, सांसद बन गए, लेकिन उसके बाद बेकार हो गए। अब कांग्रेस के पास है, बेकार ही है। अब आप ये जरा सोचिए कि कुछ तो चाहिए। इन नेताजी को कुछ नजर नहीं आता है, बस टिप्पणी करनी है किसी भी तरीके से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चली जाए। अब आप सोचिए, अगर विचारधारा ऐसी है, सोच ऐसी है, तो आखिर होगा क्या। हम आपको 2 वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहले आप शर्जील इमाम का वो वीडियो देखिए जो देश के एक हिस्से को, जिसको चिकन नेक की नाम दिया गया है, उसे देश से काटने की बात कर रहा है और तालियां बज रही हैं। लेकिन ये तो तालियां बजा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें शायद इसका महत्व अभी पता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वहां पर मौजूद हैं और तालियां बजा रहे हैं। परंतु पर जिन लोगों के इस चिट्ठी में नाम लिखे गए, उनमें जो इसका जो पूरा जो कंटेंट दिया गया था, उसका नाम था नाइट ऑफ रेजिस्टेंट ऑफ गुरिल्ला ढाबा। जी हाँ, और इसमें जो जिनको आरोपी बनाने के लिए एफआईआर में नाम दिए गए, उनमें अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आसिमन, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान, ये सब इनके नाम, और भी कई लोग हैं, इनके नाम बाकायदा जेएनयू प्रशासन की तरफ से दिए गए। लेकिन अब हम लौटते हैं एक बार फिर से उस बात पर जो 9 फरवरी 2016 को अचानक रात में, उस समय पर जेएनयू के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कन्हैया कुमार थे,
और उमर खालिद जो अभी जेल में बंद है, ये एक और था अनिर्बान भट्टाचार्य। ये 3 लोगों को उस वक्त आरोपी बनाया गया था। कन्हैया कुमार बाकायदा पिटे भी थे कोर्ट के अंदर और जेल में रहे लंबे समय तक, लेकिन आज वो कांग्रेस के नेता हैं। हम उस रात की भी बात करते हैं, हम खुद वहां पर मौजूद थे जब ये मामला हुआ। खबर हमें भी लगी, हम भी पहुंचे रात में, और मेरी वो खबर फ्रंट पेज पर लीड स्टोरी थी उस दिन। देश के खिलाफ ये जो पूरी एक कार्रवाई हुई थी, उसमें रात के अंदर ही राहुल गांधी पहुंच गए थे। हम बड़े हैरान थे राहुल गांधी की मौजूदगी को देखकर, लेकिन बाद में वही कन्हैया कुमार जो नारे लगवा रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, जैसे नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार आज कांग्रेस का नेता है और राहुल गांधी का बाकायदा खासम खास बना हुआ है। खैर, वो सांसद तो कहीं से नहीं बन पाया, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ है। परंतु कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के अब एक और नेता है जो उस वक्त बीजेपी में होकर इनको गालियां दिया करते थे। उनका नाम है उदित राज। हालांकि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अपना कोई इनका कुछ है नहीं बचा हुआ। गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें टिकट दे दी थी। नॉर्थ वेस्ट से ये अचानक आउटर की तरफ से ये सांसद बन गए थे, लेकिन इन्हें बाद में निकाल कर बाहर कर दिया गया। आजकल ये एक अपने बंगले से निकाले गए थे तो उसके घर के बाहर भी धरना देकर बैठ गए थे। नौटंकी करते रहते हैं कभी कभी, लेकिन आप इनके बारे में सुनेंगे तो ये इसमें भी राजनीति कैसे खोज रहे हैं। और कांग्रेस अगर देशद्रोह के नाम पर, देशद्रोह का साथ देकर, देशद्रोहियों का अगर उसमें अपनी राजनीति खोजती है तो सचमुच ये टू मच है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता कि देश की इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी आज देशद्रोहियों में, जिसने जो कभी दावा करती है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज वो देशद्रोहियों के साथ कैसे खड़ी हो जाती है, ये सचमुच टू मच है। लेकिन हम जब इस तरीके की बातें करते हैं तो कांग्रेस के जो उदित राज हैं, उनका ये बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा। जमानत मिलनी चाहिए थी और अनफॉर्चुनेट है, और 5 साल हो गया, क्या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं हुआ और अदालत के द्वारा सेंटेंस के बाद जेल भेजा जाता है। 5 साल कम नहीं होते, बहुत होता है। तो बेल तो मिलनी चाहिए उनको। एक बात। दूसरी बात है कि दिल्ली दंगा के असली साजिशकर्ता आज तक पकड़े नहीं गए, और यह सत्य बात है कि बाहर से लोग आए थे। वो कौन लोग थे, उस पर तो पुलिस ने कोई काम नहीं किया, सरकार ने कोई काम नहीं किया। निशाना इनको बनाया है उमर खालिद, सर्जिल इमाम। और बात सच है कि कम्युनल एंगल से सरकार ने काम किया है, और यह दिखाने के लिए देखिए हम इनकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, और जबकि साजिशकर्ता में नहीं है। उस मौके पर भी नहीं देखे जा गए। और तो मैं यही कह सकता हूं कि बेल इनको मिलना चाहिए। आपने सुना होगा उदित राज को कितना पक्षपात नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की जा रही है, यानी कि हमारे यहां पर भी हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उनके खिलाफ भी अब बोलने से लोग चूक नहीं रहे। ये सचमुच बहुत घातक है। ऐसा होना किसी लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आप सोचिए, अगर ये बात आपको सचमुच लगे कि उदित राज ने किस तरीके से ये टिप्पणी की है, क्या ये सही है या गलत है, क्या सर्जिल इमाम जो बोल रहा है उसका समर्थन कोई भी देश का व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। दो बातें आपको जरूर इसमें अपना जो मत है वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज ये देश का सवाल है और देश के खिलाफ आप राजनीति कीजिए, खूब कीजिए। आप एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ लीजिए, कोई बात नहीं, इसको भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम देश के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है।
अगर कोई बोलेगा तो उसको कुछ साल नहीं, उसको तो आजीवन ही अंदर रखना चाहिए या फिर और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। खास तौर पर उन लोगों पर तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर या उनके कहने पर देश के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयों में सक्रिय रहते हैं और फिर उन्हें उदित राज जैसे नेताओं का समर्थन मिलता है और वो अपने आप को बड़ा कैरियर तलाशने की तरफ अग्रसर करते हैं और लगता है जैसे आने वाले समय में वही नेता बनेंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग नेता बनेंगे, देश का क्या होगा? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।